वेतिप्पा के ब्राह्मण और अलकप्पा के बुली, इनका अब तक पता नहीं लग पाया है, या फिर इनके द्वारा जो अस्थियों का विभाग लिया गया था उस विभाग के ऊपर उन्होंने कहाँ पर स्तूप बनाया वे अभी तक सूचित नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये जो स्तूप है इससे भी वैसे ही कहा जाता है या फिर उनमें से एक कहा जाता है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती, जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के हर्षाई नामक पुरातात्विक स्थली की जानकारी लेने वाले हैं। इस स्थली पर ठोस मिट्टी के टीले मौजूद है, जिन्हें भगवान बुद्ध के मुख्य 8 शारीरिक धातु स्तूपों में से एक होने का दावा किया गया है। सन 2003 में इस पुरातात्विक स्थली के संबंधित जानकारी साझा की गई थी। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जयमंगलागढ़, यहाँ पर भी प्राचीन बौद्ध विहार होने का दावा किया गया है। साथ ही पालकालीन साहित्य में भगवान बुद्ध का इस क्षेत्र में आगमन हुआ था, ऐसे भी बात सामने आती है। स्थानिक लोग इस टीले को दैत्य का छीटा नाम से वर्णित करते हैं। यहाँ सन 2012 और 13 में परीक्षण उत्खनन होने की बात सामने आती है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। यह स्थल बेगूसराय से 25 किलोमीटर की दूरी पर और रोसड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सकरा इस गांव के पास, जो हर्षाई नाम का स्तूप है या फिर जो हर्षाई नाम का जो टीला है उसके समीप। देखिए यहाँ पर रोड है, रोड के सटे यहाँ पर से जो टीला है आपको सीधे सीधे दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये एक बर्ड सेंचुरी है, इसके अंदर जो है यहाँ पर एक झील है, एक तालाब है, और तालाब के बीचों बीच जो है यहाँ पर आप देख सकते हो आसपास खेती आपको दिखाई दे रही है, और यहीं पर ये जो क्षेत्र जो है वे स्थित है। इसे लेक कहा जाता है। बर्ड यहाँ पर पंछियों का ये संरक्षित किया गया क्षेत्र है, पंछियों का ये वन है। तो यहाँ पर देखिए सामने ये जो स्तूप है, स्तूप आप देख सकते हो, एक बहुत बड़ा और ऊंचा जो है टीला दिखाई दे रहा है। यह जो स्तूप है यह ऐसे कहा जाता है, शुरुआती दौर में जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ उस समय पर निर्माण किए गए जो स्तूप है उन स्तूपों में से यह एक स्तूप है, ऐसे कहा जाता है। कुछ लोग जो है इस स्तूप को जो है वेतिप्पा के ब्राह्मण और अलकप्पा के बुली, इनको जो अस्थियों का विभाग मिला था या फिर हिस्सा मिला था उसके ऊपर जो स्तूप बनाया था, वे जो स्तूप है वे यही है, ऐसा जो दावा है वे किया गया है। यहाँ पर से कई प्रकार के रुद्रभांड और कई प्रकार के जो अवशेष है वे बरामद किए गए हैं। देखिए सामने रोड से लगभग यहाँ पर 300 मीटर की दूरी पर यह जो टीला है या फिर यह जो बौद्ध स्तूप है वो आपको दिखाई दे रहा है। पक्के रास्ते से लगभग 5 मिनट चलने के बाद हम यहाँ पर जो स्तूप है, स्तूप के नींव के पास आते हैं। तो यहाँ पर ये मिट्टी का ठोस जो टीला है वो आप देख सकते हो, और इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ अवशेष है इस मिट्टी के अंदर दबे हुए दिखाई देते हैं। छोटे छोटे टुकड़े जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो टीला है कुछ इस प्रकार का है। आइए
देखिए इसके ऊपर फिलहाल जो है घास जो है बहुत बढ़ गई है, तो यहाँ पर से स्पष्ट आपको दिखाई देगा। और यह एक पवित्र ऐसा महान स्तूप है जो कि अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिखाई देता है। और ये जो है अगर इसका सही से परीक्षण किया जाए और सही से इसका कंजर्वेशन किया जाए और सही से इसकी जानकारी अगर लोगों के सामने लेके आई जाए तो यहाँ पर से जो है बहुत महत्वपूर्ण जो अवशेष है वो मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये ईंट आप देख पा रहे हो और ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो इसका जो व्यास है लगभग 100 मीटर के ऊपर प्रतीत होता है। और हम ऊपर जा रहे हैं। देखिए ऊंचा भी है और सभी जगहों पर आपको जो है ईंटों के टुकड़े जो है और मुर्दभांड जो है वो दिखाई देंगे। देखिए लाल 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 आप देख रहे हो, ये सारे के सारे मुर्दभांड है। देखिए ये हम ऊपरी सतह पर आए हुए हैं और ऊपरी सतह पर यहाँ पर भी आपको जो लोग हैं, लोगों ने यहाँ की जो मिट्टी है वो निकाली हुई आपको दिखाई देगी। महापरिनिर्वाण सूत्र में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के बाद उनके शरीर को अग्निदाह दिया जाता है और अग्निदाह होने के बाद यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो अस्थियां है या फिर जो शरीर के धातु है उनको 8 भागों में विभाजित किया जाता है। और वे जो 8 भाग जो है मगध के अजात शत्रु और वैशाली के लिच्छवी, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल और यहाँ पर कपिलवस्तु के शाक्य और रामग्राम के कोलिय और साथ ही साथ 2 जो नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे है वेतिप्पा के ब्राह्मण और अलकप्पा के बुली। इनका अब तक पता नहीं लग पाया है या फिर इनके द्वारा जो अस्थियों का विभाग लिया गया था उस विभाग के ऊपर उन्होंने कहाँ पर स्तूप बनाया वे अभी तक सूचित नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये जो स्तूप है इससे भी वैसे ही कहा जाता है या फिर उनमें से एक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ठोस जो मिट्टी का टीला है वो दिखाई दे रहा है और इस मिट्टी के टीले के अंदर आपको यहाँ पर छोटी छोटी ईंटें जो है वो दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर एक नहीं बल्कि आप देखिए सामने भी आपको एक बड़ा जो टीला है, यहाँ पर ये महास्तूप लगता है और वो छोटा स्तूप जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये 2 जो टीले हैं मुख्य रूप से दिखाई पड़ते हैं। यानी यहाँ पर ये जो टीले हैं जिसे कई लोग कहते हैं कि ये ईसा पूर्व 34 से 5वीं सदी के दौर के हैं। तो यहाँ पर ये अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ और ऐतिहासिक गौरव के साथ ऐसे ही वीरान दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर के जो लोग हैं वे आते हैं, इसका खनन करके लेके जाते हैं, यहाँ पर की मिट्टी लेके जाते हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व जो है लोग समझते नहीं है। देखिए हम ये वीडियो बनाने के लिए या फिर ये स्थली दिखाने के लिए हमने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है ताकि ये जो पवित्र स्थली आप लोग देख पाओ। यहाँ पर देखिए अब तक जो है सटीक से भगवान बुद्ध के जो शरीर धातु या फिर जो 8 विभाग किए गए थे उनकी जो खोज है वो नहीं की गई। जो स्थल जैसे वैशाली हमें दिखती है, आज का राजगृह हमें दिखता है, मगध दिखता है, कपिलवस्तु दिखाई देती है और रामग्राम में भी अभी लोगों में संभ्रम है जहाँ पर के जो स्तूप है वो भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया। देवदाह के बारे में भी संभ्रम है, उसे भी सही से अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया। और यहाँ पर ये जो 2 स्थल है वेतिप्पा के ब्राह्मण और अलकप्पा के बुली, इनकी तो खोज अब तक नहीं हुई या फिर इनके बारे में यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो सबूत है वो नहीं मिलते। इसके कारण यहाँ पर इतिहासकारों ने जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये जो स्थली है अपने ऐतिहासिक गौरव और ऐतिहासिक महत्व के साथ आज भी आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर ये छोटे मोटे जो मृदभांड जो है वो दिखाई दे रहे ईंटों के मिट्टी के साथ साथ। देखिए यहाँ पर से ये देखिए ये जो है मृदभांड आपको दिखाई दे रहे लाल वाले मृदभांड। ये देखिए ये ब्लैक वाला मृदभांड, तो इसे रेडवेयर और ब्लैकवेयर कहा जाता है। ये दोनों भी जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ईंट देखिए यहाँ पर ये जो स्तूप है यह एक प्राचीन काल के व्यापारी मार्ग पर बसा होगा। एक प्राचीन व्यापारी मार्ग के
रास्ते पर ये जो प्राचीन जो स्थली है वे देख पा रहे हो, ये रही है। और यहाँ पर भी भगवान बुद्ध के जो है शरीर धातु आए होंगे, क्योंकि इस स्तूप को देखकर ऐसे ही प्रतीत होता है कि यह प्राचीन काल का कोई ना कोई बड़ा शारीरिक धातु स्तूप रहा होगा, जो आज लोगों से अनजान है और बेजुबान है। देखिए यहाँ से ये पूरा आप सर्कुलर देख पा रहे हो, गोल सर्कुलर है पूरा का पूरा। और पहले शुरुआती दौर में जो है इसी प्रकार से मिट्टी के टीले जो है वो बनाए गए थे, और मतलब यहाँ पर अस्थि धातु रखी गई थी उसके अंदर, और ऊपर मिट्टी से ढक दिया गया था। तो ठोस जो ये है सबूत जो है वे यहाँ पर हमें मिलता है, जो कि हमारे पुरखों ने यहाँ पर ये जो विरासत निर्माण की है उससे आज भी लोग जो है वे अनजान प्रतीत होते हैं। देखिए इस सामने वाला टीला भी उतना ही बड़ा दिखाई देता है आपको, जैसे अभी इससे छोटा है, लेकिन देखिए यहाँ पर लगभग उसका जो व्यास है 80 से 90 मीटर इतना, 90 फीट इतना है। इसके अलावा यहाँ पर और एक स्तूप था, तो ये जो स्तूप है ऑलरेडी कट चुका है, यहाँ पर इसे काट दिया गया। यहाँ पर खेती होती है, खेती बाड़ी के कारण ये जो स्तूप नष्ट हुआ है। यहाँ पर देखिए ये बड़ा, उसके बाद और वो छोटा मूल अवस्था में सर्कुलर शेप में दिखाई देता है। और जो तीसरा स्तूप है ये भी गोलाकार था, लेकिन इससे भी देखिए यहाँ पर डैमेज पहुंचाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ पर इसे जो संरक्षित नहीं किया गया, और आने वाले समय में ये इसी प्रकार से खत्म होता जाएगा। इसका जो नुकसान है वे होता जाएगा। देखिए ये पूरा मिट्टी का ही टीला दिखाई देता है, और हम जिस स्तूप पर खड़े हुए हैं इससे भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज जो है वो किया गया। देखिए यहाँ पर से इसे काट दिया गया है और यहाँ से खेती होती है। तो ये बड़े बड़े टीले थे और ऊंचे टीले थे, अभी इस हालत में दिखाई देते हैं। इसमें लोगों का दोष नहीं है, यहाँ पर शासन प्रशासन का दोष है, जो इसके ऊपर ध्यान नहीं देती और इसका सही से संवर्धन नहीं करती, या फिर इसकी जो जानकारी है सही से लोगों के सामने नहीं लाती।